सिंह सर, अगर ये डीजी, अगर आईएसआई आर्मी नहीं है इसके पीछे, तो फिर कौन है? मतलब किसने कराया होगा अटैक, और इसका फायदा क्या इमरान खान को मिलेगा कि ये स्क्रिप्टेड है? आपका क्या एनालिसिस है? नहीं, मैंने उस दिन भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि जो अभी ये युद्ध चल रहा है, या कॉन्फ्लिक्ट बोल ले रशिया यूक्रेन का, तो तमाम जो दुनिया के देश हैं उनके राजनीतिक व्यवस्था पे कुछ ना कुछ असर पड़ रहा है। हमारे यहाँ भी उसका असर पड़ा है, लेकिन आज हमारी स्थिति इतनी मजबूत है आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से कि उसमें ज़्यादा कुछ करने की संभावना नहीं है। दोनों को हमारी ज़रूरत है। इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजिक लेके अमेरिका को भी हमारी ज़रूरत है, और आपको मालूम है कि रूस को भी हमारी ज़रूरत है तेल और हथियार लेके। लेकिन इस मामले में पाकिस्तान एक बहुत ही वल्नरेबल स्टेट रहा है, और इसमें आपको तो ये साफ दिखाई दे रहा था जब भी दुनिया में कुछ इस तरह की उथल पुथल होगी, जहाँ पे एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिक्स का चर्निंग होगा, उसमें पाकिस्तान बहुत गहरी रूप से उसमें शामिल होगा। और इसीलिए आपने देखा कि इमरान खान ने कहा ये सरकार इम्पोर्टेड है, उन्होंने भारत की विदेश नीति की तारीफ की, उन्होंने प्रो रशियन स्टेटमेंट्स दिए। और इसी बीच क्या होता है कि बाजवा साहब अमेरिका जाते हैं, 7 दिन लगाते हैं वहाँ पे जाके। और आपका ब्रिटेन, हम तो बहुत खुश हो रहे हैं ना कि आज आपका वो ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बना है, लेकिन बाजवा साहब वहाँ सैंडर्स के पासिंग आउट परेड में चीफ गेस्ट जाते हैं। तो ये जो FATF वगैरह का ड्रामा है, ये सिर्फ ये सब उसको डालना, उसको निकालना, ना हमको खुश होने की आवश्यकता है, ना हम बहुत ज़्यादा ये अंग्रेजों पे निर्भर रहे इसके बारे में। तो ये देखिए, ये दो वहाँ पर एक गेम चल रहा है। और जाहिर सी बात है, अगर आप थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रापोलेट करें, तो अगर इमरान खान एंटी अमेरिकन पोजीशन उन्होंने लिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि उनको फिर चाइना का भी उनको सपोर्ट होगा। और चाइना, जब चाइनीज इतने बड़े मात्रा में वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये सोचने की बात है कि क्या उनके आर्मी के कुछ गुट पे उनका इन्फ्लुएंस नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए कोई किसी भी देश में, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान हो, अगर कोई भी आर्मी चीफ, एक टेन्योर, दूसरा टेन्योर, तीसरा टेन्योर जी, तो उसमें एक गुट ऐसा भी होता है जो कि बिल्कुल उसके खिलाफ होता है। तो यही सब चीजें वहां पे उभर के आ रही हैं। और बिल्कुल सही कहा, इमरान खान को गद्दी पर कैसे बैठाया था? सोचिए, बारेलवीज को, वो तहरीके लबैक को बैठा के इस्लामाबाद में, वो ISI का मेजर जनरल पैसे बांट रहा था। इसी रूट से वो आए थे, इसी रूट से आए थे, वही उसी रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आखिरी में आपको एक मैं बात बता दूं कि अभी तक अगर पूरी डायनेमिक्स देखेंगे आप पाकिस्तान का, तो मिलिट्री तो हमेशा मतलब वो रूल करना चाहती है और डायरेक्टली करना चाहेगी, लेकिन वो मजबूर होती है इनडायरेक्टली रूल करने के लिए, क्योंकि नहीं तो उस पर सैंक्शंस लग जाएंगे, उस पर दुनिया के तमाम देशों का मतलब वो पूरे इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसके साथ संबंध बिगड़ जाएंगे, पावर्स के साथ बिगड़ जाएंगे। तो इन्होंने क्या करते हैं कि कभी उस पार्टी को खड़ा, वो नवाज शरीफ को ऊपर किया, कभी उसको नीचे किया, फिर शाहबाज को किया, फिर ये किया, फिर इमरान को। तो ये जो अलाइनमेंट, रीअलाइनमेंट, इसकी भी कोई एक लिमिट होती है, और वही वो लिमिट अपना वो बिल्कुल अब आप ये कर चुके हैं। और मैं आपको एक बता दूं, आप चाहे राजनीति को कितनी गाली भी दे दें, ठीक है ना, अगर आपके पास पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी डेमोक्रेसी में, तो आपको यही गंदी सूरत किसी देश की दिखाई देगी। जब आप अंग्रेजी में जो भी बोल दें, हमारा ये है, एवरीबडी इज करप्ट, nobody is this thing, look at our politicians. But if you don't have politicians, if you don't have a political culture, then this is what happens. और अभी सर खबर ये भी आ रही है, तो जगह जगह आग लगने की खबर है, प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह आगजनी की खबर है पाकिस्तान में, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिसका भी जिक्र जनरल सिवाच ने किया, मनोहर शंकर, जनरल प्रसाद ने किया कि क्या आर्मी टेक ओवर करेगी, नहीं करेगी, ये सब जो हुआ उसके बाद आगे पाकिस्तान का क्या मतलब, बाल बाल बच्चे इमरान
अब क्या टूटेगा पाकिस्तान? जो स्थिति है इस वक्त पाकिस्तान में वो तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन एक बार वो बयान फिर से सुना दीजिए ब्रेक पर जाने से पहले, जो इमरान खान ने कहा था। DGISI कान खोलकर सुन लो, उन्होंने चुनौती दी थी, धमकी दी थी DGISI की पोल खोलने की, उसके बाद उन पर गोली चली है। उस बयान को एक बार सुनिए और समझिए किस तरह से आज इमरान खान पर गोली चली है, वो जख्मी उनके पैर पर। वो बयान सुना देते हैं इमरान खान का, जो पुराना बयान है जिसमें उन्होंने DGISI को चुनौती दी थी। वो बयान एक बार सुना दीजिए ब्रेक पर जाने से पहले, जल्दी से। DGISI कान खोल के सुन लो मेरे, मैं जो चीजें जानता हूं, मैं अपने मुल्क की खातिर, अपने इदारों की खातिर मैं चुप हूं, मैं बोलता नहीं हूं, क्योंकि मैं अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं नवाज शरीफ की तरह भगोड़ा नहीं हूं, जो यहां तो चुप करके दुम दबा के बैठा रहे और लंदन जाके फौज को बुरा भला कहे। मैंने इस मुल्क से जाना नहीं, मेरा जीना मरना इस मुल्क पे है।